आइए देखें कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो यूनिट वॉल्यूम या यूनिट मास अगर हम किसी फ्यूल का लें और उसे बर्न करें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ये कहें कि इन प्रेजेंस ऑफ एबंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी कंटेंट जो हमें मिलेगा, वो एनर्जी कंटेंट क्या कहलाएगा, उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। ये एक यूनिट है जो कि डिफाइन करता है कि कौन सा फ्यूल बर्न होकर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कौन सा फ्यूल बर्न होकर कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये एनर्जी कंटेंट इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज ए टर्म यूज फॉर एनर्जी कंटेंट ऑफ ए फ्यूल। तो फ्यूल के एनर्जी कंटेंट के लिए इसे हम यूज करते हैं, जो कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू। और वो है क्या कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल के कंप्लीटली बर्न होने से, वो वैल्यू जो होगा वो क्या कहलाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू दो टाइप में हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, या जिसे हम कहते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और सेकंड है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, या जो कहलाता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हायर कैलोरीफिक वैल्यू को हम HCV से रिप्रेजेंट करते हैं, HCV। और ये जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू है या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, इसे हम LCV से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को अगर हम डिफाइन करें, द अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी इवॉल्व व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल is completely burnt in excess supply of oxygen and the byproducts of the combustion are allowed to cool at room temperature। तो ये जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, ये एग्जैक्ट टोटल अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी है जो इवॉल्व होता है किसी भी फ्यूल से। और ये क्यों टोटल अमाउंट होता है, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं इसमें, जिसमें कि फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद जो भी बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको हम स्केप ना होने दें, और उसने जो एनर्जी लिया था उसको कूलिंग के थ्रू वो एनर्जी भी हम एज्यूम कैलकुलेट कर लें कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज हुई इस फ्यूल के बर्न होने से, तो वो जो होगा, वो जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये है टोटल अमाउंट या हायर वैल्यू है किसका, फ्यूल का हायर कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें यहाँ जो चीज कही गई है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन आर अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो जितना अमाउंट, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट अगर किया गया जो कि एक क्लोज कंटेनर में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें एक फ्यूल है जिसका यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम ले लिया गया, ये बर्न किया एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। बर्न करने से बहुत सारी गैसेज बनी। ये जो गैसेज हैं इस कंटेनर में इनक्लोज्ड हैं और ये धीरे धीरे कूल डाउन होंगी। जब ये कूल डाउन होंगे तो अपने साथ जो एनर्जी का कंटेंट ये ले गई हैं, ये इस कंटेनर को ये दे देंगे। और जब ये इस कंटेनर को एनर्जी मिलेगा तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो इस फ्यूल के बर्न होने से रिलीज हुआ था वो हमें पता चल जाएगा। तो ये है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। जबकि वहीं अगर हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो ये है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन इज अलाउड टू एस्केप इन द एटमॉस्फेयर। यही एक्सपेरिमेंट अगर हम एक ओपन कंटेनर में करें, जिसमें कि जो फ्यूल यहाँ बर्न हो और बर्न होने से जो भी बाई प्रोडक्ट्स निकले वो चले जाएं एटमॉस्फेयर में, तो अपने साथ हीट का कुछ कंटेंट या एनर्जी का कुछ कंटेंट भी वो अपने साथ एटमॉस्फेयर में लेके चले जाएंगे। तो इस केस में जो वैल्यू आएगी कैलोरीफिक वैल्यू की, वो हमेशा लोअर होगी, लोअर साइड में होगी। किससे? ये जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंट किया गया एक क्लोज कंटेनर में, जहां पर कि बाई प्रोडक्ट्स को एस्केप नहीं होने दिया गया। इस केस में यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम हमने लिया, उसे बर्न किया एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, लेकिन जो एनर्जी निकली उसे तो हमने
मेजर कर लिया कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और वो सिस्टम से बाहर चले गए, वो एनर्जी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये है लोअर साइड ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। और ये लोअर साइड और हायर साइड जो कैलोरीफिक वैल्यू का है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नॉर्मली हम जो जनरल लाइफ में यूज कर पाते हैं अमाउंट कैलोरीफिक वैल्यू के या एनर्जी का, वो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ही होता है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू नॉर्मली हम यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किसी भी मशीन में जहां बर्न हो रही है फ्यूल, तो वहां से ये बाई प्रोडक्ट स्केप कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो अगर ये स्केप कर रहे हैं तो हमें यही वैल्यू है एलसीवी, जो हमारे डेली लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचसीवी के तुलना में। एचसीवी केवल उन केसेज में इंपॉर्टेंट है जहां पर कि जो कंटेनर है वो पूरी तरह क्लोज्ड हो और इसमें एनर्जी का लॉस जीरो हो। नॉर्मली ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे मशीन्स नहीं बनाए जाते हैं जिसमें कि एनर्जी लॉस जीरो हो, या ऐसे बनाए नहीं जा सकते जिनकी एफिशिएंसी 100% हो। हम लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को हायर कैलोरीफिक वैल्यू से कोरिलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से, एलसीवी इज इक्वल टू एचसीवी माइनस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ देखिए ये जो रिलेशन है एलसीवी इज इक्वल टू एचसीवी माइनस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये इसलिए अराइज हुआ क्योंकि एचसीवी एलसीवी जो है वो एक एलसीवी का जो डिटर्मिनेशन होता है वो ओपन एटमॉस्फेयर में होता है, जिसमें कि जो भी बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो बाहर निकल गए। तो बाई प्रोडक्ट्स में सबसे मेजर जो अमाउंट होता है वो होता है वाटर का। वाटर हमें पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, और अगर वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होकर बाहर निकल रहा है तो वो अपने साथ कुछ अमाउंट हीट का बाहर लेके जाएगा। तो वही हम यहाँ एचसीवी में से अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन माइनस कर दें तो एलसीवी की वैल्यू थियोरेटिकली कैलकुलेट की जा सकती है। अब ये देखिए कि थियोरेटिकली अगर हमें पता करना हो कि किसी भी फ्यूल में कितना उसका एलसीवी कितना होगा, तो उसके लिए हम एचसीवी का यूज कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। कि अगर हम एचसीवी डिटरमिन किए जिसमें कि एक क्लोज एटमॉस्फेयर में उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसके बाद हमें ये डिटरमिन करना होगा कि उसकी एलसीवी या जो हम यूज कर सकते हैं उसका एनर्जी का पार्ट वो कितना होगा। तो उसके लिए जो रिलेशन है वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो हमें पता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है 18 ग्राम्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल। Hence we can say that 1 part by weight of hydrogen will give 9 parts of H2O molecule. अब यहाँ इसको अगर हम इस फॉर्मूले में अगर पुट करें तो ये होगा LCV इज इक्वल टू SCV माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें उस फ्यूल में केमिकली, इनटू 9 इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो इससे हम अगर हमें केमिकली ये पता हो कि उसमें हाइड्रोजन कितने % है उस फ्यूल में, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें पता है, तो उससे हम एलसीवी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फ्यूल की, और साथ ही साथ अगर हमें पता हो एचसीवी। ठीक है, तो अगर इसी वैल्यू को अगर हम परसेंटेज में शो करें तो ये आएगा एलसीवी इज इक्वल टू एचसीवी माइनस H/100 इंटू 9 इंटू 587, या जिसे हम लिख सकते हैं एलसीवी इज इक्वल टू एचसीवी माइनस 0.09, ये 9/100 ये हो गया 0.09। H is the total amount of hydrogen in the fuel into 587 कैलोरी पर ग्राम्स। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं HCV या LCV, जबकि दूसरी वैल्यू हमें दी गई हो। अगर LCV अगर हमें पता है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम LCV उस फ्यूल का डिटरमिन कर सकते हैं।